हेलो दोस्तों, माय नेम इज सैबल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज टीबीबी इंडिया। सो आज का जो टॉपिक है वो है डिजायर के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट के बारे में, क्योंकि स्विफ्ट के बिना डिजायर की कहानी कुछ अधूरी सी है। 2005 में पहली बार एक रेवोल्यूशनरी कार की जन्म हुई जो आती थी एक मॉडर्न लुक के साथ एंड आती थी 1.2 लीटर ऑफ K12 इंजन के साथ। फ्रेश लुक एंड पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ इंडियन का परिचय हुआ स्विफ्ट के साथ। बट ये थी एक हैचबैक, पर हम इंडियंस को चाहिए था कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि हमेशा होता है, और इसी के साथ जाना हुआ स्विफ्ट डिजायर की 2008 में, जो बनी थी स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पे एंड इट्स अ सीडान वर्जन। क्योंकि जो स्विफ्ट थी वो था एक हैचबैक, जैसे मैंने पहले कहा था। पहले टैक्सेशन का इतना झमेला नहीं था इंडिया में, तो इसीलिए इस गाड़ी का जो लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हुआ करता था। आफ्टर गेटिंग द मैसिव सक्सेस इन इंडिया, 2012 में लॉन्च हुई सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट डिजायर, जिसमें पहली बार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आया एंड उसके साथ गाड़ी का लेंथ भी 4 मीटर से कम किया गया। पर जो भी हो, गाड़ी का सेल्स फिगर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती थी। हालांकि इस गाड़ी को टक्कर देने में आई होंडा अमेज, hyundai ऑरा, टाटा इंडिगो, अभी तो टिगोर आ गया है। बट होंडा अमेज को छोड़ के बाकी कोई भी गाड़ी इसके सेल्स के आसपास नहीं था। इसका एक ही कारण है। पहली बात तो है इस मारुति का एक रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। सो दिस आर द मेन की पॉइंट एंड ऑफ कोर्स माइलेज को कैसे भूल सकते हैं। इस कारण के चलते स्विफ्ट डिजायर वॉज ऑलवेज ऑन द टॉप इन सेल्स फिगर। बट हाँ, टाइम टू टाइम इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते थे, जैसे इसका सेफ्टी को लेके। And as well as 35 to 40% of people are taking this car as a taxi. इस गाड़ी के ऊपर भी टैक्सी कर्स लगा। बट मारुति का जो रिलायबिलिटी एंड मारुति का जो एक रिलेशन था इंडियन के साथ, वो बहुत पुराना था। ये टैक्सी कर्स भी बाकी गाड़ी के ऊपर असर कर सकती थी, बट मारुति के ऊपर नहीं किया। और 2017 में आया इस गाड़ी का थर्ड जनरेशन, जिसमें आया एक बिग चेंज। इस बार फेस के साथ साथ गाड़ी का बूट सेक्शन भी चेंज हुआ और गाड़ी में आया बहुत सारे मॉडर्न टेक लाइक द टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले एंड ऑल अदर थिंग्स। बट नाउ फाइनली 2024 का एंड में आया इस गाड़ी का फोर्थ जनरेशन, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। अभी तक तो जो गाड़ी लॉन्च हुआ था डिजायर के एंड में, तो वो था स्विफ्ट का सीडान वर्जन के हिसाब से। बट 2024 में पहली बार स्विफ्ट का लीग से हटके मारुति ने डिजायर को दिया एक अलग पहचान। दैट इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ डिजायर। तो आज इस गाड़ी को चलाते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कार एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई पर्सनली डोंट लाइक अबाउट दिस कार। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज टीबीबी इंडिया, and hit the bell icon so that you will get the latest notification. And please don't go anywhere because this video is not been completed yet. So please enjoy the cinematic shot of this particular car and also see the rest of the video so that you can understand in a better way that whether you should buy this car or not. Hello everyone, so let me put the seatbelt first because safety is the main priority. Okay, so hope you are doing absolutely fantastic. So अभी तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो please like and share this video with your friends and family and also subscribe this channel and also hit the bell icon so that you will get the latest notification if I upload any video in future. तो जो इस वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, सो आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर विच इज इन AMT और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो दिस इज अ टॉप एंड वेरिएंट ZXi Plus which is costing approx 12 lakh in Kolkata
and that is the on-road price. So what I always used to say that for exact price figure you need to the dedicated showroom. So in this case you need to visit to the Maruti Suzuki showroom. So now शुरू करते हैं इस गाड़ी का पावर फिगर के साथ. So this car has 1.2 liter of engine which is having 3-cylinder 4 valves which produces 80 bhp of maximum power at 5700 rpm and 111.7 newton meter of maximum torque at 4300 rpm. So this car is having total 9 variants, so which includes the manual and AMT, and also you will get in petrol and CNG option. And all these 9 variants does not have any kind of turbo variant. So you will get all natural aspirated engine. So और जब बात नेचुरल एस्पिरेट इंजन की हो एंड दैट टू फ्रॉम मारुति सुजुकी, सो डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट. हालांकि बाकी यूट्यूब वीडियो हो या चाहे ब्रोशर में हो, आपको ये बोला जाता है कि नाउ दिस कार इज हैविंग 3 सिलेंडर. इससे पहले वर्जन में आपको 4 सिलेंडर मिलता था. तो क्या डिफरेंस है इस बार परफॉर्मेंस में, एंड इज इट रियली बोल्ड मूव और इट्स अ स्टूपिड मूव फ्रॉम मारुति. एंड इसके साथ डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो पे कि इसका ड्राइविंग रिव्यू एंड एज वेल एज इसका जो डिज़ाइन का जो चेंजेस किया गया है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वाज एडेड इनटू दिस पर्टिकुलर कार. तो क्या डिफरेंस है इस गाड़ी में एज कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन, क्या ये अच्छा है और क्या ये बुरा है as compared to previous generation, that I will discuss in this video, and I will try my best to cover up most of these things in this particular video. So now start करते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स की. जो पावर फिगर मैंने डिस्कस किया था दैट वाज इन पेन एंड पेपर, बट इन रियलिटी गाड़ी का जो राइड क्वालिटी है वो बहुत स्मूथ है ड्यू टू द लीनियर पावर डिलीवरी. एंड हालांकि मारुति का आप कोई भी गाड़ी उठा लो, कोई भी गाड़ी का आप देखोगे कि उसका जो पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ होती है, एंड स्पेशली गाड़ी अचानक से पिकअप नहीं लेती है. सो नाउ गाड़ी का अगर मैं बात करूंगा, लो रेंज एंड मिड रेंज इज स्टिल ग्रेट. टॉप एंड पे यहाँ मुझे थोड़ा सा पावर लैग महसूस हुआ, एंड एज दिस इज अ AMT वेरिएंट, it shifts the gear automatically when the car revs up to 3500 rpm to 3800 rpm, which is bit higher according to me. सो नाउ यूजुअली 3 सिलेंडर गाड़ी पे मोटा मोटा 3200 से 3500 के RPM पे मैक्सिमम ये गियर शिफ्ट कर लेती है. हालांकि कुछ दिन पहले मैंने चलाया था सिट्रोएन डसॉल्ट, बट वो था एक्चुअली टर्बो वेरिएंट, बट वहाँ पर भी मैंने देखा कि 3200 से 3500 के अंदर आसपास ये लगभग इसका जो गियर शिफ्टिंग होता है. बट for this particular car, the main primary focus is to get the great mileage, because what Maruti is actually known for. So low and mid range was always a great key factor for Dzire from the beginning, and top end was okay for Maruti. But इस बार मुझे top end थोड़ा ख़त्म सा ही लगा, to be very honest. तो शायद शुरू में ही मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ बिकॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर इंजन, पर आई नीड टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, और बिफोर यू बाय दिस पर्टिकुलर कार आई जस्ट यू आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, इस गाड़ी का पर्पस क्या है? Okay, so based on the previous sales report, 35 to 40% of Dzires are sold in commercial number. टैक्सेस और बाकी जो परसेंटेज है वो डोमेस्टिक यूज़ में या तो फैमिली कार के हिसाब से ये यूज़ होता है. सो यूजुअली इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए, जहाँ पर आपको एक बेटर माइलेज मिलेगा, अच्छा खासा लगेज कैरिंग कैपेसिटी मिलेगा, एंड हाँ ऑफ कोर्स द ड्राइवेबिलिटी इज़ ऑल्सो गुड. सो वो सब इस गाड़ी में इतना दिन डिलीवर हो रहा था, एंड आज भी अगर देखोगे तो ये सेम चीज़ बरकरार है इस गाड़ी में भी. सो मारुति का ये जो 1.2 लीटर ऑफ इंजन विच इज़ ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग कंफर्ट, स्मूथ गियर ट्रांजिशन, ऑटोमेटिक में अगर शायद आपको फील ना हो ये, बट आई हैव ड्रिवन द मैनुअल वेरिएंट एज वेल जस्ट बिफोर इट, एंड द गियर शिफ्टिंग इज एक्सीलेंट इन दिस कार. Light clutch, light steering wheel,
एवरीथिंग इज पुटिंग टुगेदर मेक दिस कार ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। इवन आप अगर न्यू ड्राइवर हो तो भी आपके लिए ये एक नया कार के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आप गियर कंट्रोल मैनुअली लेते हो अपने हाथ पे, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ फन आउट ऑफ इट, विच आई पर्सनली गेट इट। पर हाँ, ऑब्वियसली टॉप एंड पे थोड़ा सा लैग महसूस होगा। ऑब्वियसली दिस इज 3 सिलेंडर इंजन, तो वहाँ पर एक सिलेंडर का कमी आपको महसूस होगा। बट इफ़ यू ड्राइव इन अ डिसेंट स्पीड अप टू 80 to 100 किलोमीटर पर आवर, आप आराम से क्रूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बट 100 तक या 100 उसके ऊपर अगर आपको जाओगे तो ऑब्वियसली गाड़ी का इंजन थोड़ा सा थका देगी। ये गाड़ी बहुत अच्छी है फॉर ऑफिस गोइंग, इंटरसिटी ड्राइविंग एंड ऑल्सो इंटरसिटी ड्राइविंग, जहाँ पर आप आराम से 250-300 किलोमीटर आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। उतना पावर ये आराम से डिलीवर कर देगी जहाँ पर आपको डेली लाइफ में आपका ज़रूरत है। राइड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो सस्पेंशन आपको थोड़ा सा सॉफ्टर साइड मिलेगा। स्पीड पे आपको गड्ढा वगैरह ज़्यादा फील नहीं होगा। स्लो स्पीड पे आपको ये गड्ढा वगैरह थोड़ा महसूस हो सकता है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज़ अ सीडान कार, और इस पे आपको एयर सस्पेंशन तो मिलने से रही। इट इज़ ऑब्वियसली इस प्राइस पैकेट पे। नाउ अगर लो हाइट एंड स्लो स्पीड पे जो रोड रंबल जो है महसूस होगा, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज इसके लिए राइड क्वालिटी को क्वेश्चन करना ये गलत बात है। और रोड रंबल्स आर एक्चुअली देयर इन अ रोड टू मेक द ड्राइवर अटेंटिव। नॉर्मली ये कोई क्रॉसिंग से पहले या तो टोल से पहले मिलता है, जहाँ पर आपको अलर्ट किया जाता है कि हाँ गाड़ी को स्लो डाउन करो या थोड़ा सा अटेंटिव होके चलाओ। तो ऐसे ही जो लोग आपको ये चीज़ क्रिटिसाइज़ करेगा इस चीज़ के ऊपर, ये वीडियो हो या चाहे कोई भी गाड़ी का वीडियो में हो, प्लीज़ वीडियो को पहले फ़ोन पे चलाओ, देन अपने दिमाग पे चलाना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना। चाहे आप किसी का भी वीडियो देख लो, इवन मेरा भी वीडियो देख लो, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ़ यू कंसिडर एनी कार, प्लीज़ टेक अ टेस्ट राइड, अ प्रॉपर टेस्ट राइड। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है बिफोर बाइंग एनी कार और एनी मोटरसाइकिल, सो फील फ्री टू रीच आउट टू माई इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल्सो फेसबुक पेज, एंड दैट इज ऑल्सो TBB India. I can try my best to guide you so that it will be easier for you to make a decision before you buy any car or any motorcycle. So I personally feel that buying a car is a big investment after buying a house. So please purchase wisely. अगर मैं ब्रेक की बात करूंगा तो you will get 2 disc brakes in the front and 2 drum brakes at the rear. ब्रेक बाइट थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, बट इट डज इट्स जॉब प्रीटी वेल। नाउ अगर मैं बात करूं इस गाड़ी का डिज़ाइन लैंग्वेज की, द फ्रंट से ये गाड़ी थोड़ा सा ऑडी A4 से इंस्पायर्ड है। साइज में भले ही डिफरेंस हो, बट लुक्स के मामले में ये गाड़ी अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा एजी डिज़ाइन है, तो गाड़ी भले ही आपको एक्चुअली पिक्चर में हो या वीडियो में हो थोड़ा सा चौड़ी लगे, बट as you know that there is no big changes in terms of length and width. तो बट हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इस मामले पे कि this time the car is not called as Swift sister और Swift का boot वाला वर्जन। This car is now getting its own identity. But ये गाड़ी सेम Swift के प्लेटफॉर्म में ही बना हुआ है, and the way Honda did with the Amaze in the second generation, now Maruti did the same with the Dzire by changing the whole design language by giving its own identity. सामने से पे आपको मिलता है LED headlamp and which is very sharp, and in rear you will get all LED treatment and with a smoky effect. So आपको बाहर में जाके कोई smoky effect का कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, but the indicators are still halogen. वहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग दिखा। सामने रेडिएटर ग्रिल का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा बिजी लगा अकॉर्डिंग टू मी, मे बी यू लाइक इट, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ओन टेस्ट। ओवरऑल दिस कार लुक्स ग्रेट इन इट्स ओन सेगमेंट। अगर गाड़ी का साइज के मैं बात करूं तो दिस कार इज, एज आई हैव सेड, कमिंग विद द सेम साइज लाइक इट्स प्रीवियस जनरेशन। दिस कार कम्स अंडर सेम within the 4 meter and has the ground clearance of 163 millimeter, which is decent in Indian road conditions. Boot space आपको मिलता है 382 liter, which is smaller in the segment
but it depends that what kind of luggage you are carrying and it depends the way the boot was making. Okay, अगर बूट कैपेसिटी का नंबर बहुत ज़्यादा है बट उसका जो प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वैसे बूट नंबर का लेने का कोई फ़ायदा ऐसे भी है नहीं. सो नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी का इनसाइड वाला फील. पहले बात कर लेते हैं बैक सीट की. सो माई हाइट इज़ 5'7" एंड फॉर माई हाइट आई एम गेटिंग द प्रॉपर लेग रूम, बट द स्लोप डिज़ाइन के चलते हेड रूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है if your height is over 6 feet. Under thigh support is not that great as well. पर rear seat में आपको adjustable headrest मिलेगा for 2 passengers. For the middle passenger you will not get any headrest. So पीछे वाली जो headrest थोड़ा सा scooped out है so that you will get the nice comfort while taking a nap. सो पीछे आपको मिलता है AC वेंट्स विद अ स्मॉल मोबाइल होल्डर. अगर आप पीछे बैठना ज़्यादा पसंद करते हो तो इट्स अ डिसेंट प्लेस टू बी इन. मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी थ्रू द IRVM. नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी का फ्रंट सीट की. मेरे हाइट के हिसाब से मुझे अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिला एंड दिस कार हैज़ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. AC आउटपुट इज़ ऑल्सो decent in this car. So in addition to it, this car has push start stop button which is actually gimmicky thing according to me. हाँ, अभी actually ये चीज़ चालू है तो सब गाड़ी में भी ये चीज़ मिलता है. So इस कार में आपको मिलता है analog speedometer and then in center you will get 9-inch touchscreen display with Android Auto and Apple CarPlay. हाँ, bezels थोड़ा सा मोटा मोटा है तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, बट इस प्राइस ब्रैकेट पे अगर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलना भी मुश्किल होता है. एंड इस गाड़ी में मिलता है आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर एज वेल. एंड ऑन टॉप ऑफ इट इस गाड़ी में आपको मिलता है इस बार 360 डिग्री कैमरा एंड द कैमरा क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी डिसेंट. एंड ऑल्सो सनरूफ. कम ऑन गाइस, इवन फॉर्च्यूनर पे भी आपको सनरूफ नहीं मिलता है बट सनरूफ का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है बट इट इज स्टिल डिसेंट. सो ऑल दिस फीचर्स पुट टुगेदर make this car most feature loaded in this particular segment. So now overall अगर डिज़ाइन की बात करेंगे so it is pretty neat and clean. टॉप एंड पे आपको लेदर सीट्स मिलते तो थोड़ा सा अच्छा होता बट हालांकि इसमें नहीं मिलता है. बाकी डैशबोर्ड पे जो प्लास्टिक ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसे गाड़ी का जो इंटीरियर है थोड़ा सा वाइटिश है. सो देखा जाए तो ज़्यादा यूज़ पे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये गंदा होने का चांसेस ज़्यादा है. सो इनसाइड द कार आपको पार्ट शेयरिंग पूरी मात्रा में दिखेगा. स्टीयरिंग बोलो या चाहे AC कंट्रोल, AC वेंट्स, इवन डैशबोर्ड पे का भी कुछ पार्ट्स आपको दूसरा गाड़ी के साथ मैच होगा. एक्चुअली मारुति के दूसरे कार के साथ ऑब्वियसली. सो आई फील सारी कंपनी ये करती है. टाटा पंच EV जो एक बजट सेगमेंट गाड़ी है उसके साथ आपको हैरियर का जो सफारी का भी जो पार्ट शेयरिंग दिखेगा. बस इनसाइड का जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए डिफरेंस आपको उस गाड़ियों में से समझ में नहीं आता है. सो इस पार्ट शेयरिंग का एक्चुअली 2 बेनिफिट है. सो इट्स अ मास प्रोडक्शन कार. सो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है थोड़ा सा कम हो जाती है एंड इससे कंज्यूमर के ऊपर कंज्यूमर के जेब के ऊपर ज़्यादा भारी नहीं होती है एंड पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छा होती है. सो हैंस इफ़ एनी प्रॉब्लम कम्स इन फ्यूचर इट इज़ ईजी टू रिप्लेस इट एंड स्पेशली एनी एक्सीडेंटल केस पे. सो होपफुली ये ना हो किसी के साथ भी. सो नाउ कुछ चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा. एक है इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश जो बाहर एंड अंदर दोनों हिस्सों में मुझे दिखा. इवन आउट पैनल गैप्स ऑल ओवर द बॉडी पैनल. और एक चीज़ एंड वो है आर्म रेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर. आजकल के डेट में आर्म रेस्ट इज़ नेसेसिटी. कुछ जगह वायर्स आर ओवर एक्सपोज, स्पेशली फुट रेस्ट के ऊपर जहाँ पर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है उसके बीच का जो कुछ वायर्स मुझे बहुत अजीब सा मुझे दिख रहा था जो बहुत मेसी था. एंड ऑफ कोर्स बूट में जब मैंने खोला तो वहाँ पर भी मुझे वायर ओवर एक्सपोज दिखा. तो ये वाला थोड़ा सा मुझे कॉस्ट कटिंग वाला मामला लगा. एनीवेज गाड़ी में आपको मिलता है 6 स्पीकर्स. कोई ब्रांडेड आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली इस प्राइस ब्रैकेट पे, बट अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हो तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू टू चेंज द स्पीकर्स. हालांकि कोई करता नहीं है इस पे. नाउ द साउंड आउटपुट इज़ ऑल्सो डिसेंट. हाई रेफ पे मुझे वाइब्रेशन मिला जहाँ पर मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि यहाँ पर हाँ एक सिलेंडर का कमी ज़रूर है.
यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे लगा, इवन गियर पे लग रहा था मुझे, गियर नॉब पे, इवन डोर में भी मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस हुआ इफ आई वॉज डूइंग द हार्ड रेविंग। नाउ बात कर लेते हैं इस गाड़ी का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट मारुति कार which scores 5 stars in global NCAP. However, in safety you will get 6 airbags as standard, ABS, electronic stability control, EBD, ISOFIX, child mount, hill assist and of course 360-degree camera. हाँ, हालांकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए यहाँ पर आपको 4 स्टार मिलता है, एटलीस्ट 5 स्टार तक तो गया, so that we are happy about it. Now finally the question what every Indian asks. कितना देती है? So this is Maruti, the mileage king. So this is automatic version and you will get 23 to 25 kilometer of mileage per liter, and if you are take it in manual then you will get approx 22 to 24 kilometer of mileage. And all these figures are as per the company and ARAI. So that's all the review of this particular car. So now I will go back to home and I'll tell you that whether you should buy this car in 2025 or not, or actually who can actually consider this car. So now the final question that whether you should buy this car or not. देखिए, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, सो डिजायर भी परफेक्ट नहीं है, तो इस गाड़ी में बहुत सारे फ्लॉज है। तो पहली बात तो ये है कि आप किस लिए इस गाड़ी को लेना चाहते हो। तो पहली बात, मारुति ने ये कहा है कि 2024 वाला जो मॉडल है गाड़ी का, वो कभी भी एक्चुअली येलो नंबर प्लेट में नहीं आएगी। हालांकि इक्का दुक्का यहाँ वहाँ मुझे दिखा ये गाड़ी, इवन गूगल में भी इस गाड़ी का बहुत सारे स्पाई इमेजेस आया जहाँ पर एक्चुअली दिस कार हैज़ बीन यूज्ड एज अ टैक्सी, बट टैक्सी में यूज़ हो या ना हो, इस गाड़ी का सेल्स फिगर में कोई एक्चुअली कमी है नहीं। तो कौन ये गाड़ी को ले सकता है? सो पहली बात, दोज हु आर नॉट एक्चुअली कीन फॉर परफॉर्मेंस। सो आपको चाहिए एक माइलेज ओरिएंटेड कार जिस पे आप इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हो, डेली टू डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, तो आप आराम से इस गाड़ी को ले सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज दिस द राइट कार टू अपग्रेड फ्रॉम अ हैचबैक? यस। अगर आपके पास एक पुराना i10 है या आपके पास क्विड है तो आप आराम से इस गाड़ी पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि लेंथ भी 4 मीटर से कम है, विड्थ भी ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से इस गाड़ी को टैकल कर सकते हो। सी सेगमेंट का सीडान जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बट ये गाड़ी को चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड इट इज वेरी इजी टू ड्राइव कार। So that's all about this video, guys. So if you like my effort, so please subscribe my channel, that is TBB India. And if you would have any questions about this particular car or any car for that matter, or any motorcycle as well, you can contact with me in my Instagram page as well, and that is also TBB India. And you can also contact with me in my Facebook page as well, and that is also TBB India. So yes, there are so many contents are rolling up in your YouTube algorithm. So before you see any videos, just think that whether it is really justified or not, because obviously nowadays we are more into mobiles, and हम लोग का जो मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम भी बढ़ते जा रहा है, तो वही चीज़ देखें जो आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल हो। चाहे आप किसी का वीडियो देख लो, चाहे वो मेरा वीडियो देख लो, चाहे आप किसी का भी वीडियो देख लो, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है तो भी आप देखिए, अगर नहीं ऐड कर रहा है तो मत देखिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट वीडियो गाइस। सो आई हैव टू टेक अ स्वीट अलविदा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव प्लस, एंड प्लीज wear helmet while you are riding a motorcycle, and please wear seat belt while you are driving a car. So that's all about this video, guys. I have to take a sweet alvida. So till then, take care, bye bye, and have blast.